व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड इयरफोन्स पार्क्स टैग। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे वेरिएबल को और अच्छी तरह से समझेंगे। उसके टाइप्स, कुछ टाइप्स रह गए थे पिछली वीडियो से, सो वो यही वीडियो कंटिन्यूशन में पार्ट 2 है। ये का आपको थंबनेल में दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जो प्लेलिस्ट, तो वहाँ से एक्सेस करके रख लेना तो आगे वीडियोस देखने के लिए आसानी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने हमारी जो पीपीटी देखी थी, ये वाली अबाउट बेसिक वाली। इसके अंदर हमने देखा था कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स देखे थे मैंने पिछली वीडियो के अंदर। जैसे मैं बोलूँ, पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये सब कुछ चीज़ कवर करी थी और वेरिएबल्स के अंदर भी मैंने कवर किया था बहुत सारा चीज़। मगर ये सब वेरिएबल्स नहीं बताए थे, जैसे स्टैटिक नहीं बताया था, ऑटोमेटिक नहीं बताया था, एक्सटर्नल नहीं बताया, सिर्फ ग्लोबल और लोकल ही बताया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी। तो मैं एक बार लोकल और ग्लोबल को एक बार फिर से चालू कर देता हूँ और उसके स्टैटिक, ऑटोमेटिक और एक्सटर्नल के पर आता हूँ। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल आर कर लेता हूँ और यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ, कोड ब्लॉक्स। तो ये कोड ब्लॉक्स चालू हो जाएगा। सो मैं वेरिएबल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। वेरिएबल्स का क्या होता है? वेरिएबल्स एक टाइप का नाम होता है जो हम देते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन को। जैसे मैं भी क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, फटाफट वार लिख देता हूँ। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको ये पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी का प्रोग्राम ओपन कर लिया है। तो हम लोकल और ग्लोबल को समझेंगे तो मैं एक इंट का डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करूँगा, कैर या कुछ नहीं यूज़ करूँगा। इफ़ आपको कैर क्या है और बाकी और सब डेटा टाइप्स आपको जानने होंगे तो आप फिर से एक बार हमारी पिछली वाली वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए लिख देता, चलो ए, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर कुछ नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ VALU, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे मैं %d इसके बाद दूंगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन के ऊपर चाहिए। जैसे मैंने स्लैश एन आपको नहीं बोला होगा, तो स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉमा करना है और ए को प्रिंट कर लेना। तो यहाँ पे हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। एरर शायद से कुछ नहीं हो तो वार्निंग है, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वैल्यू 0 आ रही है अभी के लिए। तो ये ब्रेक पॉइंट चालू हो गया, यहाँ से मैं टर्मिनेट कर देता हूँ उसे। और यहाँ पे मैं ऐसे थोड़ा सा कंट्रोल एस करके फिर से बिल्ड करके बिल्ड एंड रन पे क्लिक करता हूँ। तो ये वैल्यू है 0 आ रही है, ठीक है। तो अभी ये क्यों 0 आ रही है? ये गार्बेज वैल्यू आ रही है बाय द वे। तो वो शायद से नहीं पढ़ पा रहा है इसके वजह से, मगर ये गार्बेज वैल्यू एक है, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 10 करके, कंट्रोल एस कर लेते हैं और बिल्ड करते हैं और फिर से रन कर देते हैं। तो वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। सो ये लोकल हो गया। अभी इसी वेरिएबल को मैं कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ, फंक्शन के बाहर डाल रहा हूँ, मेन फंक्शन के बाहर पे यहाँ पे रन का बिल्ड कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने चेंज नहीं किया शायद से वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 20 कर दी, कंट्रोल एस कर दिया, यहाँ पे बिल्ड कर दिया, रन कर दिया। तो यहाँ पे 10 वैल्यू क्यों आ रही है मैं आपको बोलूँ तो 10 वैल्यू इस वजह से आ रही है कि जो 10 वैल्यू कैसे पकड़ा जाता है कि जी इफ आपके इस स्कोप के अंदर, ये स्कोप है आपकी, ये बॉडी, उसके अंदर आपके पास वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है। इफ मैं इसे कमेंट कर दूं, ये लाइन को कमेंट कर लूं, कमेंट कर दिया बिल्ड करके, तो अभी 20 आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यू नहीं है तो वो बाहर का वैल्यू पकड़ लिया, ठीक है। ये लोकल और ग्लोबल में फ़र्क रहता है। और ये इफ ऐसा चीज़ रहता है लोकल और ग्लोबल में। ये रिवीजन हो गया बेसिक, ठीक है। इतना समझ गया। अभी आगे क्या है हमारे पास? स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल को मैं बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जस्ट, इफ जिसे नहीं पता, मतलब इफ वो बिगनर है तो इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। और इफ नहीं समझे तो यहाँ से फिर से देख लेना वीडियो,
तो मैं थोड़ा फंक्शंस के अंदर जाने वाला हूँ ये स्टैटिक वेरिएबल को मैं डिफाइन करने के लिए, इसके वजह से, या मैं आपको दिखाऊंगा। चलो ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इंट, मैंने एक इंट लिखा, इंट पॉप, इंट पॉप लिखा मैंने, इंट पॉप। तो इफ जिसे पता नहीं ये इंट पॉप क्या है, तो एक फंक्शन है ये, जैसे हमारा मेन फंक्शन है वैसे एक भाई भाई वाला फंक्शन है ये। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट पी ओ पी पॉप, इंट पॉप, ठीक है। इंट पॉप को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्यों आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे फ्री है, ठीक है, इतना समझ गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंट ए सी लिख रहा हूँ। चलो ए लिख देते, कुछ हिसाब नहीं, ए लिख देते, या R1 लिख देते। चलो R1 इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूँ मैं इसे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे R1 को प्लस प्लस कर रहा हूँ। ये प्लस प्लस, जस्ट आप प्लस प्लस का मतलब इतना ही समझिए अभी के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। प्लस प्लस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली चीज़ें, बेसिक लोगों के लिए जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं, मगर जो थोड़े से बेसिक से सीखना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इफ़ इसकी वैल्यू 10 है, यहाँ पे आने के बाद उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ RETURN, रिटर्न R1, ठीक है। यहाँ पे R1 मैंने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा POP, पॉप पॉप, PIP ने POP, OP, ठीक है। तो मैं POP यहाँ पे प्रिंट करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद से कुछ एरर ना, हाँ नहीं एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी 11 आ रहा है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेम को मैं यहाँ पे भी एक स्लैश एन डाल देता हूँ। सो स्लैश एन मैंने डाल दिया यहाँ पे भी, ठीक है। मैं यहाँ इसको कंट्रोल C कर देता हूँ और कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 बार लिख रहा हूँ ये चीज़, तो मेरी वैल्यू अभी आनी चाहिए 11 11, ठीक है। मगर इफ मैं यहाँ पे स्टैटिक डाल दूँ, STATIC स्टैटिक, स्टैटिक इन डाल दूँ और बिल्ड करके रन करूँ, तो पहली वैल्यू आ रही है 11, उसके बाद 12। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, देख रहा है आपको, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टैटिक डाला है। तो इसका जो काम होता है, जस्ट इसने स्टैटिक निकाल लिया, ऐसे मैंने टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को, कंट्रोल एस करके रन कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, जैसे आपको बोलूँ तो मैं स्टैटिक का काम क्या होता है, जब भी वैल्यू या वेरिएबल को कॉल किया जाता है, उसका काम हो गया, तो उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं होती, ठीक है। रीइनिशियलाइज होता है, जब भी इसे हमें कॉल कर रहे हैं तो वो देख रहे हैं, हाँ पॉप को बोल रहे हैं पॉप आ जा बाबा, पॉप आ जा, यहाँ से मेरे को वैल्यू दे दे। तो R1 की वैल्यू बोल रहा है 10 है, 10 को प्लस कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मैंने जैसे बोला वैल्यू रिटर्न आ रही है, सो वैल्यू आ गई यहाँ पे 11, ठीक है। 10 का प्लस 1 11 होता है, जिससे पता नहीं हो उसके लिए बता रहा हूँ। तो 11 आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी फिर से उसको बुलाया गया, तो उसने क्या किया, अरे इंट R1 को 10 वैल्यू एलोकेट कर दी, प्लस प्लस कर दिया, 11 कर दिया, वैल्यू रिटर्न कर दी 11। मगर अभी यहाँ पे मैं स्टैटिक डालू, STA स्टैटिक, तो स्टैटिक से क्या होता है, सॉरी, जब तक जब तक ये चीज नहीं होती, जब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता, तब तक इसके जो मेमोरी, ये मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है, R1 के मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है वो रफ नहीं होगी। रफ नहीं होगी इन द केस डिलीट नहीं होगी, या कहाँ पे जाएगी नहीं। तो ये याद रखना, ये है स्टैटिक का मतलब, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। सो उसके बाद PPT, हाँ PPT के बाद हम लोग आएंगे लोकल ऑटोमेटिक के ऊपर। तो ऑटोमेटिक का यूज, जैसे ऑटोमेटिक का यूज होता है मगर उतना नहीं। ऑटोमेटिक का काम क्या होता है, जब भी आप वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो या वैल्यू का काम हो रहा है, इफ काम हो रहा है तो वो
वैल्यू वहाँ से निकल जाती है। मतलब इन द केस में आपको ये चीज़ दिखा नहीं, सॉरी ये तो ये दिखा नहीं पाऊंगा, आपको एक इमेजिन करना पड़ेगा। तो मैं दिखा एक बार जस्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला कि कैसा होगा कि जब भी हम ये वैल्यू इंट लिखेंगे तो वो वैल्यू मेमोरी के अंदर रहेगी, ठीक है। तो मेमोरी भरी रहेगी। अब मेरा काम हो गया R1 का, एक बार मैंने कॉल करना, कॉल कॉल करके काम हो गया मेरा, तो वो मेमोरी के अंदर वैल्यू रहेगी। जब तक मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा तब तक भले मेरा प्रोग्राम उस वेरिएबल को एक्सेस ना करे, मगर वो वैल्यू रहेगी, ठीक है। सो ऑटोमेटिक का काम क्या होता है, जब टर्मिनेट हो जाए तब वो वैल्यू निकाल देता है, टोटली वैल्यू निकाल देता है। मैं जैसे बोले रिमूव कर देता है वेरिएबल्स, मेमोरी खाली हो जाती है वहाँ से, तो कुछ दूसरे प्रोग्राम को अलोकेट हो सके, इसके वजह से ऑटो का काम उतना ही होता है। मैं ये चीज़ आपको ऐसा दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मेमोरी डायग्राम मेमोरी के अंदर होता है, तो उसके वजह से सॉरी। मगर अभी मैं हम सॉरी मैंने ये बाय मिस्टेकली क्लिक कर दिया, तो एक्सटर्नल वेरिएबल के ऊपर जाता है। सो एक्सटर्नल वेरिएबल में इसे हटा देता हूँ पूरी तरह से, ठीक है। इसे रहने देता हूँ और इसे रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ हमारे इंड भाई साहब, जो ए भाई साहब है वो फिर से आ गए। यहाँ पे हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए, अरे कैप्स लॉक चालू रह गया, नहीं नहीं शिफ्ट नहीं प्रेस होता, सॉरी, ठीक है। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे बोला तो 10 वैल्यू आने वाली है, वो तो मुझे भी पता है। मगर अभी एक्सटर्न का मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, रन करा वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सटर्न, EXT एक्सटर्न, ठीक है। ए वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, सोर्स के ऊपर गया, यहाँ पे मेरे को राइट क्लिक करके एक फाइल बनानी है शायद से, हाँ यहाँ से फाइल कैसे, यहाँ ऐड, यहाँ से एक फाइल ऐड करनी है हमें, तो यहाँ से मुझे ऐड करनी पड़ेगी। कोड ब्लॉक्स यूज़ करे मेरे को बहुत टाइम हो गया। सी यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ, 1 ठीक है, 1, ओके यहाँ पे 1, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इंट ए इक्वल्स टू 1000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये फाइल के अंदर है, ठीक है, याद रखो। अभी मैं यहाँ से बिल्ड करूँगा तो 0, क्योंकि मैंने मेमोरी का बिल्ड नहीं किया। यहाँ पे बिल्ड कर दिया तो यहाँ पे 1000 आ गया। यहाँ पे शायद से मुझे इंट डालना था, मगर ठीक है चलो, इतना कंपाइलर तो है अपना कि वो समझ जाएगा। तो अभी ये एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, इफ आप अलग फाइल के अंदर रख रहे हो वेरिएबल्स को, तो ऐसा रख सकते हो और वहां से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंड से वो वेरिएबल दे देने का और यहाँ से वो एक्सेस कर लेना, वैल्यूज के अंदर रहेगी। तो थोड़ा सा वेरिएबल्स का ये स्ट्रांग हो जाता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता एज अ बिगनर। आगे आपको जाके यूज़ होने वाला ये चीज़, ये सिर्फ याद रखना, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल और ग्लोबली यूज़ करेंगे, स्टैटिक भी बहुत कम यूज़ करेंगे। क्योंकि स्टैटिक का आगे आगे जैसे जाएंगे हम C++ में जाएंगे, जावा में जाएंगे। जावा में खासकर मैं बोलूँ तो स्टैटिक का बहुत अलग मतलब होता है, वैसे थोड़ा सा अलग मतलब होता है, उतना नहीं पर होता है, एक स्टैटिक है उसके अंदर भी। सो आगे देखेंगे। एक्सटर्नल का इतना मतलब होता है कि आप अलग फाइल से वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। सो इधर तक आपको समझ गया रहेगा, मेरी आशा है कि आपको समझ गया। इफ़ नहीं समझा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये पार्ट नहीं समझा। सो हम उसी तरह से समझाने की वो जो एक ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट्स के आया या आपको कांटेक्ट किया जाएगा। जैसे आपको नहीं समझा तो हम लोग समझा देंगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार हमें नीचे मैसेज कर सकते हो। और इफ़ आपको कुछ डाउट होगा या आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, हम प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें, 3rd ईयर चालू हो रहा है, या प्रोजेक्ट हम लोग कैसे स्टार्ट करें, हमारा क्या टॉपिक ले हम। सो एक याद रखना, एज अ प्रोग्रामर कभी भी प्रोजेक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि 3 साल बचा लोगे, उसके बाद जब कंपनी में जाना है तब कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए ये याद रखना।
प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं खुद से, भले टाइम लगे, कुछ नहीं, कॉलेज को हैंडल करो अपने हिसाब से कि सर नहीं ये थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कॉलेज रुकता है, कौन सा भी कॉलेज रहने दो, उतना तो आप समझ सकते हो, कॉलेज का हैंडल करना उतना तो आना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको इफ़ नहीं पता होगा तो इफ़ आपको इसकी पिछली वाली वीडियो देखनी है तो आप राइट साइड की वीडियो क्लिक कर सकते हो, या प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।